एससी/एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के मामले को लेकर भारत बंद के दौरान बिहार में हुई लाठीचार्ज पर बसपा नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश के अंदर 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जहां पर देखा गया कि एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, और जब से ये फैसला आया है पूरे देश के अंदर लगातार विरोधाभास वाला माहौल है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से इस पूरे के पूरे मसले का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस नोट के जरिए बहन मायावती ने इस पूरे के पूरे मामले को फैसले को पलटने की बात की है, और इसके साथ साथ एक बड़ा ऐलान किया गया था कि 21 अगस्त को पूरा भारत बंद इस एससी/एसटी आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले के विरोध में किया जाएगा, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपना एक बड़ा समर्थन दिया। और इस 21 अगस्त पर जिस तरीके से पूरे देश से तमाम तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर बसपा का यह कहना था कि शांतिपूर्वक हम अपना विरोध दर्ज करेंगे और उस फैसले को पलटने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। तमाम देश भर से तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन जो तस्वीरें जिस तरीके से बिहार से निकल कर आई वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली थी, भयभीत करने वाली थी, और लोकतंत्र पूरी तरीके से तार तार इस पटना से आई तमाम खबरों को, तमाम तस्वीरों से साफ तौर पर देखने को मिला। हमने जब इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनसे जब चर्चा बातचीत की है, उन्होंने तमाम चीज हमारे साथ साझा की है। बता दें कि बिहार में लाठीचार्ज किया गया है बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं पर, पदाधिकारियों पर, और जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से यह कहने के पूरा विरोध जारी चल रहा था, ये रास्तों पर जो आंदोलन लगातार जारी थी, नारेबाजी चल रही थी, एकाएक पुलिस एक्शन मोड में आ जाती है और लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। आखिर इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सर, कल भारत बंद 21 अगस्त था। बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में समर्थन दिया था इस आंदोलन को। बिहार में काफी सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां पर लाठीचार्ज भी हुआ। बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, उन पर लाठियां बरसाई गई। क्या इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पुलिस कोशिश कर रही थी? क्या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश बसपा के कार्यकर्ताओं के जरिए इसलिए लाठीचार्ज हुआ? नहीं, इस मामले में मेरा ये कहना है जी कि ये जो लाठीचार्ज किया गया है, ये कोई कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए नहीं किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से, मैं खासकर बिहार प्रदेश का कोऑर्डिनेटर हूं तो बात करूंगा बिहार के मामले में। बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से यहाँ की जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं। 2025 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ तबाही मची हुई है, जुर्म अत्याचार बढ़ा हुआ है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, हमारे शेड्यूल ट्राइब अति पिछड़े समाज के लोगों की कुटाई पिटाई कर दी जाती है, शोषण दमन किया जाता है। ऐसे में माननीय बहन जी ने इस भारत बंद का जो समर्थन किया, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहन जी ने समर्थन मात्र नहीं किया, इस मुद्दे पर आवाज ही मात्र बहन जी ने उठाई है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, 4 तारीख को बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, इस मुद्दे को बहन जी उठाती हैं। तब तक कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी या कोई पार्टी का नेता, तथाकथित अपने आप को कहने वाला बुद्धिजीवी, कोई भी इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करता है। माननीय बहन जी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऑल इंडिया के लेवल पर उठाया, और बहन जी ने यह भी कहा कि एससी/एसटी वर्गों के लोगों को समझना चाहिए कि उनके लिए यह आपातकाल की स्थिति है। यह आपातकाल की स्थिति का अनाउंसमेंट हमारे अधिकारों को लेकर के जब बहन जी ने किया, तो देश के तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, बहुजन मूवमेंट के लोगों ने अनाउंस किया कि 21 तारीख को हम भारत बंद करेंगे। मेरा आपकी मीडिया के माध्यम से यह कहना है कि बाद में फिर चूंकि बहन जी ने ही इसको प्रारंभ किया, तो यह लाजमी था कि बहन जी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगी कि आप लोग झंडा बैनर लेकर जाइए और समाज की सुरक्षा में लगिए।
बहन जी का निर्देश हम लोगों को प्राप्त था कि आप लोगों को शांति मार्च करना है, आप लोगों को अपने डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को आपको ज्ञापन देना है, आप लोगों को कोई तोड़फोड़ नहीं करना है, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं स्वयं डाक बंगला चौराहे पर पटना में मेरा प्रदेश के अध्यक्ष श्री शंकर महतो, हमारे प्रभारी श्री अनिल कुमार जी, हम लोग स्वयं लीड कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने हमारे साथ पहले तो हाथापाई करने का प्रयास किया। हमने मीडिया के तमाम बंधु वहां खड़े थे, उन लोगों के माध्यम से हमने पुलिस को आगाह किया कि देखिए हम लोग सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, शांति मार्च कर रहे हैं, हम कोई अफरा तफरी नहीं मचा रहे हैं। आप लोग पुलिस प्रशासन हो, आपको साइड में खड़े होकर हमारी सुरक्षा करनी चाहिए। आधे घंटे के बाद अचानक बिहार पुलिस को क्या हो जाता है, कौन सा संदेश नीतीश कुमार जी का उन्हें प्राप्त होता है कि वो लाठीचार्ज कर देते हैं। अच्छा, लाठीचार्ज भी जो आपने एक शब्द बोला कि कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, अगर ऐसा किसी प्रोटेस्ट में होता है, पुलिस को लगता है कि ये पब्लिक उग्र हो रही है, तो वो कुछ लाठी दिखाती है, लाठी दिखाती है, पब्लिक को तितर बितर करती है, किसी को डंडा मार भी देती है, ऐसा होता है। लेकिन कल डाक बंगले चौराहे पर वो स्थिति नहीं थी। वहां पर ना तो हमारी भीड़ उग्र थी, शांति मार्च था, हम मात्र अपना नारा लगा रहे थे। और ऐसे में जब पुलिस टूट पड़ी हमारे ऊपर, तो हमारे कार्यकर्ता तो चूंकि अपनी जान बचाने के लिए जो है लोग साइड हो गए, तुरंत चौराहे से अलग हो गए, लोग दुकानों के साइड में चले गए। उन दुकानों पे दौड़ा दौड़ा करके, ढूंढ ढूंढ करके, खदेड़ खदेड़ करके हमारे एक एक कार्यकर्ता को पीटा गया। किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर टूट गया। सबसे बड़े दुख और विडंबना की बात यह है कि बिहार प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष श्री शंकर महतो को तब पुलिस मारती रही जब वो दौड़ते समय गिर गए, उसके बाद भी मारती रही पुलिस। तो ये कोई पब्लिक को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज नहीं था, ये शून्य जिस तरीके से शासन के तरफ से, प्रशासन के तरफ से प्लान था कि बसपा के लोगों का दमन किया जाए, इनको मारा जाए, इनको चोटिल किया जाए, ताकि ये भविष्य में फिर कभी बहन जी के आह्वान पर ये लोग किसी प्रोटेस्ट में न आए, ये लोग किसी प्रदर्शन में न आए। तो सर ये हमारे खिलाफ तो सर ये जो आंदोलन हुआ है और उसके बाद अब इस तरीके की जो तमाम तस्वीर निकल कर आई है, आपने बताया कि किस तरीके से बसपा कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर कर तो पीटने की कोशिश की गई है। अब इस पर बसपा की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या रणनीति चल रही है? नहीं, इस पर हम अपनी टीम के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमने माननीय राज्यसभा सांसद राम जी गौतम जी को तुरंत सूचना दिया, उन्होंने ट्वीट भी किया और धैर्य रखने का उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोग अभी धैर्य रखें, सोच समझ के हम लोग कुछ करेंगे। ऐसे चुनावी वर्ष है तो पुलिस तो ये कह रही है कि जनता उग्र हो गई थी, जैसा पुलिस ने बयान दिया, जैसा जो है लोग अखबार में छाप रहे हैं, चैनल में जो पुलिस ने बयान दिया, ऐसी कोई स्थिति थी नहीं, ऐसी कोई स्थिति थी नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो जुर्म ज्यादती हुई है उसको पूरे बिहार प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। हम इस मैसेज को कि बिहार की एनडीए सरकार, नीतीश जी की सरकार, वो एसटी एसटी समुदाय के लोगों का दमन कर देना चाहती है। हमारा वोट भी लिया उन्होंने और हमारा दमन भी कर रहे हैं वो। तो हम इसको जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, हम गांव गांव तक ये आवाज उठाएंगे और हम नीतीश सरकार को नंगा करने का काम करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है। सर, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और उसके पहले ही लगातार इस तरीके के जो निर्णय, जो दलित और आदिवासी विरोध है, और जब फिर प्रदर्शन किया जाता है तो उनको चिन्हित कर कर पीटा भी जाता है। तो आने वाले चुनाव में इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा बहुजन समाज के जरिए? इस मामले में तो मेरा ये कहना है, तो मानवर कांशी राम जी ने, माननीय बहन जी ने ये बहुजन मूवमेंट चलाया और अवेयर किया समाज को, बहुजन समाज के लोगों को अवेयर किया, सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को नहीं, पूरे बहुजन समाज को। और यूपी जैसे बड़े स्टेट में 4 बार हमारी सरकार भी बनी। समय बदला है, वक्त बदला है, सोशल मीडिया का जमाना आया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आया है। इन लोगों ने फिर से हमसे सत्ता यूपी में छीनी है, इन लोगों ने हमारी पार्टी को बैकफुट पर लाया है। लेकिन जिस प्रकार से इन मनुवादी पार्टियों की ये दमन नीति चल रही है, फिर से जनता जाग रही है,
फिर से हमारा एससी एसटी वर्ग एक हो रहा है। इन्होंने हमारे आरक्षण पर चोट किया, वर्गीकरण करना चाहते हैं। लेकिन कल के प्रदर्शन से, कल के आंदोलन से एक मैसेज पूरे देश में गया कि पूरा एससी एसटी वर्ग एक साथ आकर के जो है रोड पर रहा है। तो हम जवाब ये देंगे इनको कि बिहार प्रदेश में 2025 में जो विधानसभा के इलेक्शन है, हम इनको सत्ता से उखाड़ करके फेंकेंगे और हम पॉलिटिकल पावर को लेकर के रहेंगे। जी, धन्यवाद सर। इस पर एक वाक्य मेरा और आप ऐड करेंगे अपने मीडिया के माध्यम से। जी, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है और माननीय बहन जी ने इस आंदोलन को गति दिया है, समर्थन दिया है। क्या एनडीए गवर्नमेंट, इनका पुलिस प्रशासन बहन जी को नेता नहीं मानता? देश में हमारी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता? अभिव्यक्ति की आजादी छीन रहे हैं ये। हमें बात कहने का, भाषण देने का, राइट टू स्पीच का जो संविधान ने अधिकार दिया है, उसको ये हमसे छीन रहे हैं। कल जो पटना के डाक बंगले चौराहे पर हुआ है वो यही हुआ है। ऐसे लगा कि हम आजाद भारत में नहीं हैं, हम लोग गुलाम हैं। हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, नारा नहीं लगाने दिया जा रहा है। तो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को कल नीतीश कुमार जी ने कलंकित करने का काम किया है, लोकतंत्र को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। हम ये बात जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। की बातचीत के दौरान आपने सुना बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधनकर, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को चिन्हित कर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई है और जानबूझकर ये कहने के लाठियां बरसाई गई है, जबकि बहुजन समाज पार्टी के जरिए बहन मायावती के दिशा निर्देश के अनुसार शांतिपूर्वक ये आंदोलन जारी था। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के जरिए नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी एकाएक कहने के एक्शन मोड में आ जाते हैं और कहने के शांतिपूर्वक चलने वाले इस आंदोलन पर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उन पर कहीं ना कहीं गंभीर चोटें आई है। आप तमाम तस्वीरों में भी खास तौर पर देख पाएंगे जहां पर बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है शंकर महतो, ये जब तमाम पुलिस की लाठियों से बचने की कोशिश करते हैं और जब वो दौड़ते हुए नजर आते हैं तो उस बीच कहने के उनका पैर फंसकर जब भी वो जमीन पर गिर जाते, उसके बावजूद भी जो पुलिस अपने लाठियों को बरसाने के लिए नहीं रुकती। आखिर इस देश के अंदर हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। बिहार में चलने वाली जो नीतीश कुमार की सरकार है, ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ और शासन प्रशासन को अपने तरीके से चलाने का काम कर रही है। संविधान को एक नजर एक साइड में रखकर मनुवादी जातिवादी सोच के चलते ही नीतीश कुमार अपनी सरकार चला रहे हैं, ये साफ तौर पर प्रतीत होता है। जहां पर शांतिपूर्वक चलने वाले इस आंदोलन पर लाठियां बरसाने का काम जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के माध्यम से किया गया है, निश्चित ये साबित होता है कि सरकार की यह मंशा है तमाम मनुवादी ताकतें बहुजन समाज पार्टी की बढ़ने वाली इस काबिलियत को, बहुजन समाज पार्टी के बढ़ने वाली इस ताकत को, बहुजन समाज जिस तरीके से अपने हक अधिकारों को लेकर रोडों रास्तों पर आ चुका है, ये मनुवादी इस देश के अंदर में तमाम चलने वाली सरकारें और खासतौर पर बिहार में चलने वाली नीतीश कुमार की जो सरकार है, इनके सरकार को सहन नहीं हो रही। इनके गले के नीचे जो है ये बात हजम नहीं हो रही है और ऐसे में अपनी जातिवादी मनुवादी सोच का परिचय इस तरीके से पुलिस प्रशासन के आड़ में देने का काम नीतीश कुमार के सरकार के माध्यम से किया है और इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले 2025 में जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उस विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं जवाब के और परिणाम के तौर पर इस देश की खास तौर पर बिहार की जो जनता है वो कहने की देने का काम करेगी। ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर लालजी मेधनकर इनके माध्यम से कही है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।